वेलकम टू दिस वीडियो। मैं अनमोल लकड़ा। इस वीडियो में हम घातांक चैप्टर से प्रश्न हल करने जा रहे हैं। तो प्रश्नावली 1 का दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित को सरल कीजिए। यहाँ 3 प्रश्न दिया हुआ है। ऐसे प्रश्नों को यदि आपको सॉल्व करने में कठिन लगता है तो वीडियो को जरूर देखिए, आपको पूरा समझ आ जाएगा कि इन प्रश्नों को कैसे हल करना है। तो चलिए हम पहला प्रश्न हल करते हैं। तो पहला प्रश्न है -4⁻³ गुणित -2⁻³ इस प्रश्न को हम हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए -4 को मैं इस रूप में लिख रहा हूँ, माइनस चिन्ह को हटाना है 4 से, इसलिए -4 को मैं लिख रहा हूँ -1 गुणित 4 के रूप में। क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि -1 और 4 को गुणा करेंगे तो वापस मुझको -4 प्राप्त होगा और यहाँ पर घात है 3। और इधर भी -2 को मैं लिख रहा हूँ -1 गुणित 2 के रूप में। क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि -1 और 2 को गुणा करेंगे तो -2 ही मुझको प्राप्त होगा और यहाँ पर घात 3 है। अब देखो घात -1 गुणित 4 का घात 7 में पूरे घात 3 है, यानी -1 गुणित 2 का घात पूरे घात -3 है। तो अलग अलग करके लिखेंगे अब घातों को। -1 का घात यहाँ पर 3 हो जाएगा, फिर 4 का घात 3 हो जाएगा, उसके बाद फिर यहाँ भी -1 का घात -3 होगा और 2 का घात -3 होगा। अब हम यहाँ पर -1 है, यहाँ भी -1 है, -1 और यहाँ पर -1 का घात 3 और -1 का घात -3 का गुणा हो रहा है, तो आधार समान है तो घात को हमको जोड़ना पड़ेगा। तो -1 का घात 3 -3, जो चिन्ह है उसी को लिखना है। यहाँ पर देखो प्लस चिन्ह है, यहाँ पर माइनस चिन्ह है, तो माइनस चिन्ह को मैं यहाँ कुछ नहीं मतलब प्लस चिन्ह है तो 3 -3 लिख दिया। और यहाँ पर 4 को मैं लिख रहा हूँ 2 का घात 2 के रूप में। क्यों लिख रहा हूँ ऐसा? क्योंकि 2 गुणित 2 बराबर 4 होता है और 2 गुणित 2 को मैं लिख सकता हूँ 2 का घात 2 बराबर 4 होगा, तो 4 को मैं इस रूप में लिख रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर 2 का घात -3 तो -1 का घात 3 -3, तो -1 का घात 0 हो गया, उसका मान 1 होगा, तो यहाँ पर मैं 1 लिख रहा हूँ। 0 हो गया, यहाँ पर घात 0 हो गया है तो 1 का घात 0 लिख रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर देखो अभी घातों की गुणा हो रही है, 2 तिया 6 हो गया, 2 का घात 6 हो गया, 2 तिया 6 गुणित यहाँ पर 2 का घात -3 हो गया। किसी का घात यदि 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। किसी संख्या का घात 0 है तो उसका मान 1 होगा। यहाँ पर 1 हो गया, 2 का घात 6 दिया हुआ है और 2 का घात -3 दिया हुआ है। यहाँ पर 2 है, यहाँ भी 2 है, तो आधार समान है तो घात जुड़ेगा। जो चिन्ह है उसी को लिखना है, 6 - 3 लिख देना है यहाँ पर। अब हम आगे हल करते हैं इसको। देखो 1 का गुणा होगा 2 का घात 6 - 3 से, तो कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है, तो हम 1 को हटा देते हैं यहाँ से, तो 6 में 3 घट गया तो यहाँ पर 3 बचेगा। अब मैं हमको गुणा करना है 2 को 3 बार, 2 गुणित 2 गुणित 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, हमको उत्तर 8 प्राप्त हो रहा है। अब हम दूसरा प्रश्न हल करेंगे। दूसरा प्रश्न है -3 का घात 4 गुणित 5/3 का घात 4। इसको अब हम हल करते हैं। तो पर -3 को मैं हटा रहा हूँ और इसको लिख रहा हूँ -3 के स्थान पर -1 गुणित 3 लिख रहा हूँ। क्यों लिख रहा हूँ? -1 और 3 को गुणा करने से -3 प्राप्त होगा, इसलिए मैं -3 को हटाना है 3 से, इसलिए ऐसा लिख रहा हूँ। 4 हो गया यहाँ घात। फिर देखो 5/3 पूरे का घात 4 है, तो इसको अलग अलग करके लिखते हैं। 5 का घात 4 हो गया, उसके बाद 3 का घात 4 हो गया। अब हम आगे हल करते हैं इसको। देखो अभी -1 और 3 का घात 4 है, तो अभी हम साथ में है पूरे का घात। अब इसको अलग अलग करके लिखते हैं। -1 का घात 4 हो गया और 3 का घात 4 हो गया। यहाँ पर 5 का घात 4/3 का घात 4 है, तो ये और ये देखो 3 का घात 4, 3 का घात 4 कट गया। -1 का घात 4 है, तो किसी से देखो -1 का घात 4 है, घात यहाँ पर सम संख्या है तो 1 होगा इसका मान। -1 का घात 2 है तो 1 होता है, यदि -1 का घात 3 है तो यहाँ पर -3 होता है। ये सम संख्या है घात, तो यहाँ पर प्लस होगा, विषम संख्या है तो माइनस होगा। जैसे कि -1 का घात यदि 11 है, इसका -1 होगा, तो अब 1 को 11 बार गुणा करोगे तो -1 प्राप्त होगा। अभी -1 को 4 बार गुणा कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर सम बार गुणा हो रहा है 1 का, तो यहाँ पर -1 का घात 4 बराबर को +1 प्राप्त होगा।
इसका मान हो गया +1। और यहाँ पर बच गया है 5 का घात 4। 1 का गुणा होगा 5 का घात 4 से, तो कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है, इसलिए 1 को हम हटा देते हैं। 5 का घात गुणा 4 बार करेंगे तो 5 चौक 5 पंच 25, 25 पंच 125, 125 पंचे 625, 625। ये उत्तर आ गया इसका। इस तरह से इस प्रश्न को हल करना है। अब हम तीसरा प्रश्न हल करने जा रहे हैं। तीसरा प्रश्न है -5 का घात 3 भाग 5 का घात -7। तो इसको हम हल करते हैं। तो मैं इसको देखो -5 से माइनस चिन्ह को हटाना है, तो मैं क्या करूँगा, -1 से गुणा 5 का करूँगा। -1 का गुणा 5 से हो रहा है का घात 3, और भाग का चिन्ह को हटा रहा हूँ और बटे के रूप में लिख रहा हूँ। 5 का घात -7 होगा। आगे क्या होगा देखो, -1 गुणित 5 का घात 3 है, इसको अलग अलग करके लिख रहा हूँ। तो -1 का घात हो जाएगा 3 और 5 का घात हो गया 3, अलग अलग करके लिख दिया। और देखो ये 5 का घात -7 है, ये ऊपर जाएगा तो ये घात का चिन्ह जो है ना वो इसमें परिवर्तन होगा। यहाँ पर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5 का घात 7 हो जाएगा। ये बटे चिन्ह के ऊपर चला गया और माइनस का प्लस हो गया। आगे -1 का घात 3, तो -1 का घात यदि विषम संख्या है तो इसका मान होता है -1। यदि सम संख्या होता, मतलब यहाँ पर यहाँ पर -1 का घात यदि 4 होता तो यहाँ पर मान होता +1। तो यहाँ पर माइनस होगा, क्योंकि -1 का गुणा 3 बार हो रहा है तो -1 यहाँ प्राप्त हो रहा है। और यहाँ पर 5 का घात 3 और 5 का घात 7, तो 5 का घात 10 हो जाएगा। तो 3 + 7, तो यहाँ पर -1 गुणित 5 का घात हो गया 10, और 5 को हमको 10 बार गुणा करना है, उसके बाद -1 से गुणा करेंगे तो -1। इसका गुणा हो रहा है, मैं इसको इस तरह से लिख रहा हूँ, 5 का घात 5 गुणित 5 का घात 5, क्योंकि 5 को 4 बार गुणा करो तो 625 आता है। उसके बाद फिर 625 को 5 बार गुणा तो 3125 आएगा। तो यहाँ पर ये माइनस चिन्ह मैं लिखना भूल गया हूँ, नीचे लिख रहा हूँ। तो -1 गुणित 3125, 5 का घात 5 बराबर होता है, उसके बाद 3125 इसका मान होता है। अब इसको हम गुणा करते हैं तो 5 पंचे 25 होता है कि 5 हासिल 2 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 10 2 12 हो जाएगा, हासिल 1, 5 एकम 5 और 1 6 हो गया, 5 तिया 15 हो गया। काटते हैं इसको, 2 से गुणा करेंगे तो 2 पंचे 10 की 0, हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5 हो गया, और 2 एकम 2 हो गया, और 2 तिया 6 हो गया। यहाँ पर 1 से गुणा करेंगे तो वही होगा, 5 हो गया, 2 हो गया, 1 3। उसके बाद 3 से गुणा कर रहे हैं, 3 पंचे 15 होता है, 15 की 5 हासिल 1, उसके बाद 3 दूनी 6 और 1 7 हो गया, 3 एकम 3, उसका 3 तिया 9 हो जाएगा। अब इसको हम जोड़ते हैं, देखो यहाँ पर 5 आ गया और ये 2 और 0 2 ही होगा, 5 5 10 और 6 16 हो गया, हासिल 1, 5 और 5 10 15 की 5 हो गया यहाँ पर, हासिल 1, 8 और 1 7 और 8 16 हो जाएगा, 16 की 6 हासिल 1, 3 3 6 और 1 7 हो गया, और ये हो गया 9। तो इतना उत्तर आ रहा है, कई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 97,65,625। और यहाँ पर -1 का भी गुणा हो रहा है, तो हो जाएगा बराबर -97,65,625।
इस तरह से इस प्रश्न को हल करना है। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।